हाँ बच्चों, आज हम करेंगे आपका चैप्टर 6 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्री। ये वर्ड अभी आपके लिए नया नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री आपके नाइन्थ के सिलेबस में ये ऑलरेडी हो चुका है। नाइन्थ में मैथ्स में ये हो चुका है। इंट्रोडक्शन हुआ था, बहुत कम उसके बारे में था, और स्टार्ट हुआ था आपका चैप्टर ताकि आपके 10th को वो इंट्रोडक्शन था, वो इंट्रोडक्टरी सिलेबस ही था थोड़ा बहुत। अभी उसी का जो वहाँ पे नहीं हुआ है वो सब हम आगे करने वाले हैं। और नाइन्थ के उस चैप्टर में मैंने आपको समझाया है ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फिर कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमने किए। ऑब्वियसली वो अभी आपको 10th में भी कवर हो रहा है, तो हम उसी जो ऑलरेडी किए हुए फॉर्मूलाज है 9th स्टैंडर्ड में, उससे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले तो आपने देखा कि ये एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल है। राइट एंगल के ए बी सी, राइट एंगल के एग्जैक्ट ऑपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस साइड, अब समझ लीजिए, एज्यूम कि ये सी थीटा है, ये थीटा है, तो साइन थीटा आपका हो जाता है ऑपोजिट अपॉन हाइपो। कॉस थीटा हो जाता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो। टेन थीटा हो जाता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ऐसे ही मैं उस 9th स्टैंडर्ड की वीडियो में ये बताया है। और कुछ वर्ड्स है जो उस सिलेबस में नहीं था, बट अभी आपको ऑब्वियसली 10th में है। आपको कुछ वर्ड्स है जैसे कि सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। कॉट थीटा अभी एक्चुअली सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये तीनों अगर याद है तो ये तीनों का हम ऐसे कर सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ठीक है, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपो अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि सेक थीटा होता है हाइपो अपॉन एडजेसेंट। कॉसेक थीटा का और एक फॉर्मूला है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। जैसे ये सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा है, ऐसे कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपो, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपो अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपो अपॉन ऑपोजिट। ऐसे ही कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू रेसिप्रोकल हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो ऐसे अगर ट्रायंगल आया और हमको थीटा पूछा, हमको पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पता था, तो अभी उसके बेस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके सेक थीटा, कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा निकाल सकते हैं।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने किया क्या। नया हमको अभी ये पता चला कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा होता है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिए अच्छे से और याद करना है ये फॉर्मूला। इसी के बेस पे सम्स है, कुछ और फॉर्मूलाज है आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ और फॉर्मूलाज है जो ऑलरेडी हम 9th में कर चुके हैं, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर वाइस वर्सा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू टेन थीटा। फिर हमने पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। फिर हमने किया था टेन थीटा टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी हमने किया था। और एक फॉर्मूला किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा फॉर्मूला ये इतना 9th में हो चुका है। फिर भी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, याद कर दीजिए और ध्यान में रखो ये फॉर्मूला। ये भी हमारा 9th में हो चुका है। ये हमारा अब नया आया है और इस फॉर्मूला पे बेस है। ये याद रहेगा तो ये तीनों हो जाते हैं। बेसिकली ये तीनों याद ही रखना है। ऐसे हमने एक टेबल भी किया था, तो टेबल भी हमको ये तीन सिर्फ याद रखना है। ये तीन का भी एक तरीका है याद रखने का, वो मैं बताता हूँ। नॉर्मली पेपर में वो टेबल एक जगह लिख लेना है, तो क्या है आगे हमको उस बेस पे सम आते हैं तो सॉल्व करने में इजियर होता है, वो बार बार याद नहीं करना पड़ता है। तो ये तीनों का मैं 9th स्टैंडर्ड में आपको तरीका बता चुका हूँ। अब ये तीनों में ये फॉर्मूला अप्लाई करके बाकी तीनों के भी एंगल्स के वैल्यू मिल जाते हैं। अभी वो करेंगे। अभी ये तीन जो अभी हमने नया फॉर्मूला देखा, अब इसके बेस पे कुछ नए फॉर्मूलाज आपके तैयार होते हैं। बेसिकली ये याद रहेगा तो वो भी याद रहेगा अपने आप, क्योंकि इसी बेस पे है। ये हमने देखा कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये cos थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sec थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एक नया बना। ये sin थीटा cosec थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो cosec थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। cot थीटा ऐसे ये tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा, cot थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। बेसिकली इसी के बेस पे है। ये याद रहेगा तो आपको ये याद हो जाता है, ठीक है। और फिर tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 90 माइनस थीटा, ये हमने किया ही है, इज इक्वल्स टू 1। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये भी हमने किया ही है, ठीक है। तो इतने फॉर्मूलाज हैं। ये टेबल है जो 9th स्टैंडर्ड में हम कर चुके हैं, पर हमने सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा तक किया था। एन थीटा कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 90 डिग्री, पर्टिकुलरली एंगल विद इन 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल तक ही है, 90 डिग्री तक आपको है। तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का इतना हमने किया था। आपके हमको याद रखना है सिर्फ साइन थीटा का, कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 then sin theta will be 0,
When theta is equals to 30 degree, then sin theta will be 1 upon 2. Sin 45 will be 1 upon root 2. Sin 60 will be root 3 upon 2. And sin 90 will be 1. अभी cos theta रिवर्स कर देना है. असेंडिंग ऑर्डर में था, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा. ये 1 हो जाएगा. cos theta, cos 0 is equals to 1. cos 30 will be root 3 upon 2. cos 45 सेम 1 upon root 2. cos 60 हो जाएगा 1 upon 2. एंड cos 90 हो जाएगा 0. ठीक है. tan का हमको पता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी हो जाएगा 0 अपॉन 1 tan थीटा. दैट मीन्स हो जाएगा 0 अपॉन 1. एनी नंबर डिवाइड बाय 1 विल बी सेम नंबर, तो दिस विल बी 0. sin थीटा विल बी tan theta will be sin theta upon cos theta, same 1 upon 2 upon 1 upon root 3 upon 2. रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 upon 2 cos मल्टीप्लाई बाय 2 upon root 3. 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 upon root 3. तो tan 30 हो जाएगा 1 upon root 3. 45 का ऐसे ही 1 upon root 2 upon 1 upon root 2. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 अपॉन 1. तो tan 45 हो जाता है 1. सेम 60 में रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1. रूट 3 पहले अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 1. 2 कट हो गया रूट 3. ऐसे ही tan थीटा जब 90 है विल बी tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एनी 1 अपॉन 0. एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इन अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, यानी अभी तक पता नहीं. तो ये होता है नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड पता ही नहीं है इसका वैल्यू हमको अभी तक. ठीक है. अभी इतना तो हम 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं. अब आगे का टेबल, यानी कोसेक थीटा. कोसेक थीटा हमने फॉर्मूला किया कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा. तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन 0. सेम, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 स्टिल नॉट डिफाइंड. यह आ जाएगा नॉट डिफाइंड. सेम कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा. मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन 1, तो हो जाएगा 2. सेम 45 में कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, जाएगा 1 अपॉन 1 रूट 2 इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 अपॉन 1, हो जाएगा रूट 2. अभी 60 में 1 अपॉन साइन थीटा रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेसिप्रोकल 2 अपॉन रूट 3 कट जाएगा, हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3. 2 अपॉन रूट 3. 90 में 1 अपॉन साइन थीटा यानी 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा सेम 1. अभी सेक में, सेक थीटा में सेम, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा. सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा. अब 0 डिग्री है तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1. 30 में हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, रेसिप्रोकल में हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3. 2 अपॉन रूट 3. 45 में हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, रेसिप्रोकल में हो जाएगा 1 इंटू रूट 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू रूट 2. 60 में 1 अपॉन 2
इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2/1, तो ये हो जाएगा 2। 90 में 1/0, रेसिप्रोकल में हो जाएगा 1 इंटू 0/1 इज इक्वल्स टू 0/1, सॉरी 1/0 नहीं है, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, cos होता है cos थीटा 90, cos 90 is 0, so is equals to 1/0, any number divide by 0, same not defined, तो ये आ जाएगा not defined। अभी cos थीटा का ऐसा ही है, cot थीटा का जो tan थीटा है उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, ये हो जाएगा cot थीटा 1/0 हो जाएगा, 1/0 विल बी सेम नॉट डिफाइंड, 1/√3 रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, 45 में हो जाएगा 1, सेम cot 45 भी 1 हो जाएगा, 60 में हो जाएगा 1/√3, और ऐसे ही cot थीटा यानी cot 90 1/tan थीटा। अब tan 90 होता है क्या है, tan 90 होता है 1/0, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cot थीटा 0/1, तो 0/1 इज 0, ठीक है। तो ऐसे ही है हमारा टेबल, यहाँ तक हमने 9th में किया है, उसके बाद का है। बेसिकली हमको यही याद रखना है कि साइन थीटा और साइन थीटा के 0, 30, 45 when theta will be 0, theta will be 30, theta will be 45, theta will be 60, 90, इतना ये रो पूरा याद रखना है, ये पूरा, और उसके बाद हमको सब अपने आप आ जाएगा। और एग्जाम में छोटा सा एक टेबल बना के सारे वैल्यूज डाल के रखने हैं, ताकि हर बार हर एक क्वेश्चन के लिए आप याद करते रहो, और याद करते समय कुछ गलत भी हो सकता है। तो इतना छोटा सा रफ वर्क में ये बना के रखना है, इट इज अलाउड।